रथ रुक गया। अर्जुन के सामने युद्ध का मैदान नए निकले सूरज की रोशनी में चमक रहा था। रथों, घोड़ों और सैनिकों का समुंदर जहां तक नजर जाए फैला हुआ था। लेकिन उसे जो असर कर रहा था वो नजारा नहीं बल्कि डर था। जिन लोगों से वो युद्ध करने वाला था वो अजनबी नहीं, उसके अपने थे। भीष्म पर उसकी नजर पड़ी। उनके आदरणीय गुरु द्रोण को देखकर उनका दिल दुखने लगा। वो गुरु जिन्होंने उन्हें युद्ध की कला सिखाई थी। और फिर उसकी नजर दुर्योधन पर पड़ी, उसके कजिन, महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या का प्रतीक। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन उसका दिल भारी था, बढ़ती बेचैनी से भरा हुआ। अर्जुन के शक्तिशाली शरीर में एक कंपी दौड़ गई, डर से नहीं बल्कि दुख से। एक योद्धा जो सम्मान से बंधा है, वो अपने ही खून के खिलाफ कैसे हथियार उठा सकता है? यह सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अपने प्यारे बड़ों के चेहरे, जिन्होंने उसे प्यार और ज्ञान से पाला था, उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उनकी शिक्षाएं उसके कानों में गूंज रही थीं, जो अब युद्ध के बहरे ढोल में खो गई थी। उसका दिल उस हंसी के लिए दुखी था जो उन्होंने साझा की थी, उन बंधनों के लिए जो उन्होंने बनाए थे, जो अब युद्ध के साए से खतरे में थे। क्या यही धार्मिकता की कीमत थी? उन्हीं लोगों के खिलाफ हो जाना जिनकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी। उसके वंश का भार, कुरुओं की विरासत उस पर हावी हो गई। एक राजा का कर्तव्य अपने राज्य के प्रति था, न्याय बनाए रखना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। फिर भी वह इतनी भयानक कीमत पर अपना कर्तव्य कैसे पूरा कर सकता था? क्या जीत उसके रिश्तेदारों के खून, पारिवारिक बंधनों के टूटने के लायक थी? सिंहासन, जो कभी शक्ति और गर्व का प्रतीक था, अब एक क्रूर मजाक की तरह लग रहा था। अगर ऐसी दिल दहला देने वाली कुर्बानी मांगी जाए तो शक्ति का क्या फायदा? क्या वह वास्तव में अपने परिवार की राख पर बने राज्य पर शासन कर सकता था? एक साधारण जीवन की लालसा, संघर्ष और रक्तपात से रहित जीवन उस पर छा गया। उसने खुद को एक भटकते हुए साधु के रूप में देखा। भगवा वस्त्र पहने, अपनी सांसारिक संपत्ति पीछे छोड़ दी। शांत जंगल, अपनी फुसफुसाती पत्तियों और कोमल धाराओं के साथ उसे अपने अंदर उठ रहे तूफान से राहत प्रदान करता हुआ उसे अपनी ओर बुला रहा था। शायद त्याग में उसे वह शांति मिल सकती थी जो उसे युद्ध के मैदान में नहीं मिली। शायद अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर वह अपने वंश के बोझ, अपने कर्तव्य के भार को त्याग सकता था। लेकिन जैसे ही त्याग का आकर्षण उसे लुभा रहा था, उसके भीतर एक आवाज फुसफुसाई, उसे उसके धर्म, उसके पवित्र कर्तव्य की याद दिलाई। धर्म के लिए लड़ना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना एक क्षत्रिय, एक योद्धा का सार था। युद्ध से कतराना अपने लोगों के विश्वास को तोड़ना था, उन सिद्धांतों को त्यागना था जो उसे प्रिय थे। उसका विवेक जाग उठा, उसे अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठने और अपना कर्तव्य पूरा करने का आग्रह किया। उसके भाई अपने संकल्प में अटल मार्गदर्शन के लिए उसकी ओर देख रहे थे। उनका विश्वास उसके कंधों पर एक भारी बोझ था। क्या वह जरूरत की घड़ी में उन्हें छोड़ सकता था? भाग 6, कांटों का ताज। रथ गतिहीन रहा, कर्तव्य के खिंचाव और दुख के भार के बीच फंसा रहा। उसका धनुष गांडीव उसके हाथ में भारी लग रहा था, उस बोझ का प्रतीक जो वह ढो रहा था। सिंहासन, जो कभी गौरव का वादा था, अब कांटों के सिंहासन के रूप में दिखाई दे रहा था। प्रत्येक कांटा एक ऐसे जीवन का प्रतिनिधित्व करता था जिसे वह लेने वाला था, एक ऐसा दिल जिसे वह तोड़ने वाला था। युद्ध का मैदान, जो कभी वीरता का मंच था, अब उसके भीतर के उथल पुथल को दर्शाता था। भावनाओं का एक युद्ध क्षेत्र जहां प्रेम कर्तव्य से, करुणा धार्मिकता से टकराती थी। रथ स्थिर खड़ा था, फिर भी अर्जुन ने खुद को फटा हुआ महसूस किया। भाग 7, त्याग की फुसफुसाहट। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भीतर के तूफान से सांत्वना मांगी, लेकिन उसके रिश्तेदारों की छवियां,
उनके चेहरे प्यार और उम्मीद से भरे हुए उसे सताते रहे। वह उनके विनाश का साधन कैसे हो सकता है? त्याग की फुसफुसाहट तेज हो गई। उसे शांति के वादे से लुभाया। शायद एक साधु के जीवन में उसे उस रक्तपात के लिए प्रायश्चित मिल सकता है जिसे वह फैलाने वाला था। शायद जंगल के सन्नाटे में उसे उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो उसकी आत्मा को पीड़ा देते हैं। भाग 8। भीतर का अथाह गड्ढा। वह एक योद्धा था, युद्ध के लिए प्रशिक्षित, फिर भी उसने कभी खुद को इतना तैयार नहीं, इतना खोया हुआ महसूस नहीं किया था। युद्ध का मैदान उसकी आंखों के सामने धुंधला गया। युद्ध का शोर दूर की गूंज में बदल गया। वह अपनी ही बनाई हुई खाई में फंस गया था, दो समान रूप से सम्मोहक रास्तों के बीच फटा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि उस फैसले की भयावहता से जो उसे करना था। एक ऐसा फैसला जो उसकी नियति, उसके परिवार की नियति, उसके राज्य की नियति को आकार देगा। भाग 9। चुनाव का बोझ। उसकी नजर संदेह से घिरी कृष्ण पर पड़ी, उसके सारथी, उसके दोस्त, उसके मार्गदर्शक पर। क्या कृष्ण उसे निराशा की इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं? क्या वह दिव्य रणनीतिकार, वह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जो उससे छूट गया था? भारी मन और कांपती आवाज के साथ अर्जुन कृष्ण की ओर मुड़ा, अपनी कमजोरी, चुनाव का बोझ सहन करने में अपनी असमर्थता को स्वीकार करने के लिए तैयार। युद्ध का भाग्य अधर में लटका हुआ था, लेकिन उस समय अर्जुन के लिए जो मायने रखता था वह था उसके भीतर का उथल पुथल, वह युद्ध जो उसकी आत्मा में चल रहा था।